हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा और भक्ति से भर उठेगा। यह वो कथाएं उस समय की जब ब्रह्मांड में अहंकार ने जन्म लिया था और भगवान शिव ने उसे समाप्त करने के लिए जन्म दिया, काल भैरव को। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी काल भैरव का जन्म कथा और संपूर्ण रहस्यमयी। तो वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको मिले। हम शुरू करते हैं वो रहस्यमयी कथा। एक बार सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में यह विवाद हो गया कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे सर्वोच्चम है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचिता हूँ इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। और फिर विष्णु जी बोले, मुस्कुराए और बोले, रचना करना आसान है लेकिन पालन करना कठिन है। मैं पालन करता हूँ इसलिए मैं ही सबसे बड़ा हूँ। ये बात विष्णु जी ने बोली। तीसरी बात, दोनों में विवाद बड़ा ही चला। तभी वहां से अचानक प्रकट हुए एक अनंत ज्योतिर्लिंग अग्नि का विशाल स्तंभ जो आकाश से धरती तक फैला हुआ था। वह थे हमारे भगवान शिव स्वयं। उसके बाद भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो मेरे इस अनंत ज्योतिर्लिंग का सिर या पैर खोज लाएगा वही सबसे बड़ा कहलाएगा। इतना कहकर शिव अदृश्य हो गए। विष्णु जी ने वराह स्वर का रूप लिया और नीचे की ओर चल पड़े शिवलिंग के पैर खोजने के लिए। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले सिर खोजने के लिए। युगों युगों बीत गए पर न किसी को अंत मिला न किसी को आरंभ मिला। विष्णु जी लौट आए और बोले, प्रभु मैं तो हार गया, मुझे तो आपका अंत ही नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में एक अहंकार आ गया। रास्ते में उन्हें केतकी का एक फूल मिला और जो उसे ज्योतिर्लिंग से गिरा था। फिर ब्रह्मा जी बोले, हे पुष्प, तुम मेरी साक्षी बनना। मैं कहूंगी मैं शिवलिंग का सिर देखा और जब मैं वे लौटे तो उन्होंने झूठ कहा। मैंने शिव का सिर देखा है और यह केतकी का पुष्प उसका प्रमाण है। यह सुनकर पूरा ब्रह्मांड थरा उठा। शिव का क्रोध जाग उठा और उस क्रोध में प्रकट हुए एक काल भैरव। इतने विशाल रौद्र रूप, अग्नि के समान तेजस्वी, त्रिशूलधारी सिंह वाहन सवार प्रकट हुए काल भैरव शिव के रौद्र रूप में। उन्होंने कोई देरी नहीं की और एक ही प्रहार में ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा के 5 सिर थे और वह सिर अहंकार का प्रतीक था। भगवान शिव बोले, झूठ और अहंकार का यही दंड है। उस क्षण में काल भैरव कहलाए अहंकार का विनाश किया भगवान ने। ब्रह्मा का सिर काट दिया शिव ने। फिर केतकी का पुष्प का श्राप दिया। भगवान शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखा और बोले, तुमने भी झूठ की साक्षी हो, तुम्हें भी मैं श्राप देता हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें पूजन में कभी नहीं चढ़ाऊंगा। मेरे पूजन में जो भी केतकी का फूल चढ़ाएगा मैं उसे कभी भी मान्य नहीं करूंगा। और यही कारण है कि आज भी शिव पूजा में केतकी का फूल चढ़ाना वर्जित है। मैं बताऊं आप काल भैरव का महत्व। भगवान शिव बोले, हे भैरव, अब तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। हर शिव मंदिर के द्वार पर तुम्हारी मूर्ति स्थापित होगी। तभी ये प्रत्येक शिव मंदिर में काल भैरव की मूर्ति होगी। वे वही समय, सत्य और न्याय के देवता हैं। जो व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है वह काल भैरव सदैव उसकी रक्षा करता है। और भक्त कथा सिर्फ कहानी की नहीं, यह जीवन का गुड़ संदेश है। ब्रह्मा का सिर काटना जाना दर्शाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, क्योंकि न हो, सत्य के आगे उसको अस्तित्व ही नहीं रहता है। काल भैरव इस बात के प्रतीक है कि सत्य ही शिव है और शिव ही भैरव है। हालांकि ब्रह्मा हत्या का पाप उनके ऊपर लगा और उन्हें दंड भुगतान करना पड़ा। कई वर्षों तक उन्हें धरती पर भिखारी का रूप धारण करना और भटकना पड़ा। अतः जब काल भैरव काशी पहुंचे तो उनका दंड समाप्त हुआ और भगवान शिव ने उन्हें काशी के कोतवाल का दायित्व सौंप दिया। कहा जाता है कि बाबा काल भैरव को अर्जी लगाने के बाद ही बाबा विश्वनाथ भक्त की बात सुनते हैं। काशी में जो लोग काल भैरव के दर्शन के बिना बाबा का विश्वनाथ की पूजा करते हैं उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है और उनका फल भक्त को नहीं मिलता है। तो भक्तों, अब आप जान ही गए हैं कि भगवान शिव ने ब्रह्मा की हत्या का सिर काट दिया था और कैसे हुआ काल भैरव का जन्म। अगर यह कथा आपको हृदय को थोड़ी भी छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। धन्यवाद।